जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस पूरे जीवन में अगर आपको किसी सत्य को कभी जानना है तो एक सत्य जान लेने से बाकी सारे सत्य मोलहीन हो जाते हैं। इस कारण से वही सत्य सबसे अधिक मूल्यवान हो जाता है और वो सत्य है मृत्यु। मृत्यु से बड़ा मूल्यवान सत्य, मृत्यु से बड़ा अधिक सत्य और कुछ नहीं है। इस कारण से जो सर्वाधिक सत्य है उसके सामने बाकी समस्त कुछ मिथ्या मालूम पड़ता है और बाकी कुछ सत्य हो ना हो, सबसे बड़ा सत्य बनकर मृत्यु हमेशा मनुष्य के जीवन में बना रहेगा। सबसे बड़ा सत्य होकर मृत्यु हमेशा हर एक व्यक्ति के जीवन में विजय पताका की तरफ उड़ता रहेगा। वो मनुष्य का विजय ध्वज है, वो मुक्ति का प्रकाश चिन्ह है, वो आनंद की परिभाषा है, वो परमात्मा की विजय स्रोत है। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य कभी मनुष्य के द्वारा अनुभव किया नहीं जा सकता और मनुष्य अगर किसी सत्य को जानना चाहता है तो केवल सबसे पहले उसको अपने मृत्यु के बारे में जानना होगा। तुम्हें हर रोज ये सत्य दुनिया चेताने का कोशिश करता है कि जगत मिथ्या है और मृत्यु सत्य है, क्योंकि मौत के उस तरफ ही एक सत्य का निर्माण होता है जो सत्य फिर से तुम्हें जीवन में लाता है। इसी जीवन मरण के बीच अगर कोई कुछ सत्य है वो है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु ही बताता है कि फिर से जन्म की सूची होने वाली है और जन्म होने के बाद ही फिर से वही मृत्यु तुम्हें चेताएगा कि आज फिर मरने का समय आया है। और जो व्यक्ति इस सत्य को भूल जाता है वो धोखे में पड़ जाता है। मृत्यु हर रोज तुम्हें चेताता है, मृत्यु हर रोज तुम्हारे पास आके बोलता है कि मैं ही सत्य हूं, परंतु तुम मान नहीं चाहते, तुम डरते हो उस सत्य से। इस कारण से बुद्ध के कुछ ऐसे भी ध्यान है जहां मृत्यु के ऊपर मनुष्य को ध्यान करना पड़ता है और बुद्ध के ऐसे कुछ सन्यासी हैं जो दिन में हजारों बार मृत्यु को देखता है, सोचता है और उस सत्य को स्वीकार करने का सहज भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। परंतु हम धोखे में रहना पसंद करते हैं क्योंकि हम मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। हम मृत्यु से तो नहीं डरते परंतु जीवन की प्रत्याशा पूर्ण ना कर हम मर रहे हैं, इस कारण से हम दुखी होते हैं और वो दुख झेलने की ताकत हम पे नहीं होता है। इस कारण से मृत्यु को हम सदा हमारे आंखों के सामने आने नहीं देते। बच्चों को मृत्यु की सभा में लेके नहीं जाया जाता, इस कारण से ताकि उस सत्य को वो ना जान सके। और मृत्यु को तुमने एक धोखे का रूप, एक दुख का रूप इस कारण से दिए हो क्योंकि इस सत्य को तुमने बार बार छुपाना चाहा, इस सत्य को बार बार अस्वीकार करना चाहा। कहा जाता है तानजान उसके जीवन के आखिरी दिन 60 पोस्ट कार्ड लिए और उन 60 पोस्ट कार्डों को कुछ लिखकर बंद कर पोस्ट मास्टर को दिए और बोले कि इन्हें भेज देना। और एक छोटा सा काम करके तानजान बड़ी निश्चिंता से मर गया। जैसे उसका जीवन पूर्ण हो गया, जैसे एक छोटा सा काम ही बाकी था,
जैसे सबसे गुरुत्वपूर्ण काज, सबसे महत्वपूर्ण काज जो था जीवन में, वो उसने कर दिया और वो मर गया। और तुम चौंक जाओगे कि उस कार्ड में क्या लिखा था जो 60 लोगों के पास पहुंचाया गया था। उस कार्ड में बस छोटी सी 2 बातें लिखी थी। तानजान बड़े प्यार से लिखे थे कि मित्रों, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं और यही मेरा अंतिम वाक्य है। तानजान, पत्र समाप्त हो गया था। बस 2 ही अक्षर, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं और ये मेरा अंतिम वाक्य है। इसका मतलब क्या था? तानजान, जिसके जीवन में ज्यादा लोग नहीं थे, उसने पत्र किसको भेजे थे, क्यों भेजे थे और उन बातों का मतलब क्या था? आप जरा गौर किए। आप अगर गहराई से देखो तो तानजान जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर करने का कोशिश कर रहा था और उसने अपने जीवन को परिपूर्ण तब मालूम किया जब ये सत्य उसने 60 लोगों तक पहुंचा दिया। उसने उन लोगों तक पहुंचा दिया वो पैगाम कि जीवन मिथ्या है, मृत्यु सत्य है। एक पैगाम, एक सत्य जो हर एक को बोलना जरूरी था। और सिर्फ बोलना नहीं, तानजान ने यह प्रमाण भी कर दिया कि यह जाना मिथक नहीं है, यह जाना सत्य है। इस कारण से मैं चिट्ठियां दे रहा हूं और देखो अभी मैं मृत हूं, अभी मैं हूं ही नहीं, आपको भी जाना होगा। ये सत्य जान जाओ और जाग जाओ, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। तुम्हें भी जगत छोड़ना होगा, तुम्हें भी बोलना होगा कि ये मेरा आखिरी वाक्य है। इस कारण से वो आखिरी दिन कब आएगा इसके लिए तैयार रहो, और जब आए तब स्वीकार कर लो। उससे डरो नहीं, भागो नहीं, उससे भी क्या डरना, वो तो एक सत्य है। अगर डरना है तो मिथ्या से डरो, सत्य से भला कोई क्या डरेगा। डर तो मिथ्या का होता है, डर सत्य का नहीं होता है। जैसे तानजान कितने निर्भरता से मरा, क्योंकि उसने सत्य को जाना और उस सत्य को लोगों तक पहुंचा दिया और उसका काम पूरा हो गया। जैसे एक छोटा सा काम करने के लिए ही परमात्मा उसको इस धरती में भेजा था और वो छोटा सा काम उसने पूरा कर दिया, उसका जीवन संपूर्ण हो गया, वो दुनिया से विदा ले लिया। वो दुनिया में आया था एक छोटे से काम ही करने के लिए, उसने कर दिया। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी कुछ काम है, तुम कर रहे हो, तुम संपूर्ण हो। अभी एक दिन आएगा जब तुम्हें जाना होगा, प्रस्तुत रहो। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, इसके लिए तुम भी प्रस्तुत रहो। ध्यान के द्वारा अगर बार बार इस सत्य को याद करो तो तुम्हें स्वीकार करने में आसानी हो जाता है। इसके लिए बुद्ध के ध्यान के कई मार्ग है जो मृत्यु को सम्मुखीन दिखाता है। मृत्यु का जो सत्य है उसको मिथक करके नहीं, परंतु जीवन मिथक और मृत्यु सत्य है, इस भाव को, इस सत्य को आंखों के सामने रखकर जाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा।